properties of adjoint of A है ना, adjoint of A। सारा प्रॉपर्टी फटाफट लिखते जाता हूँ, आप लोग भी लिख लेना और इसको दिमाग में रखना। पहली बात सर, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, एक जगह मैं समराइज करा देता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I है, दूसरी प्रॉपर्टी है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n माइनस 1, तीसरी प्रॉपर्टी है ना। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n माइनस 2 इंटू A, चौथी बात है ना। बात नंबर 4, इसी का एडजॉइंट ऑफ मैं प्रूफ करा चुका हूँ, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। पांचवा प्रॉपर्टी है ना, पांचवा प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, छठा प्रॉपर्टी। जो जेई मेंस का तैयारी कर रहा है ना, वो इसको डायरेक्ट याद रखे है ना। वो प्रूफ तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, यदि प्रूफ कर लोगे तो बहुत अच्छा ही है। लेकिन जो 12th में कर रहा है, वो 12th में कभी प्रूफ वगैरह कुछ नहीं पूछता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए बेस्ट रहेगा कि प्रूफ भी आप लोग कर लो एक बार। क्या जाता है इसमें, एडजॉइंट ऑफ के A का पावर, देख भाई इतिहास गवाह है ना, इसका मैं भी गवाह हूं कि कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था, ठीक है। मैं भी जब स्टूडेंट था, जब हम लोग IIT कॉलेज में थे, तो मैं तो IIT गुवाहाटी से हूँ, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे प्रोफेसर थे तो बहुत सारा प्रूफ बताते थे और बोलते थे कि बेटा डीप में जानना है तो मेरे ऑफिस में आ जाना। काहे ला ऑफिस में जाए भाई, 2-3 स्टूडेंट जो थे, जो बहुत सारा इच्छुक थे, वो गए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं गया। मतलब कि वहाँ पे प्रोफेसर से जो थे बहुत हेल्पफुल थे, हाँ, बहुत हेल्प करेंगे वो लोग, लेकिन आप चाहो तो। लेकिन बहुत लोग नहीं चाहते हैं, बोलते हैं चलो कैसे भी एग्जाम पास हो जाओ, काम खत्म है, नहीं चाहता है। जैसे हम लोग को मिलता था ट्यूटोरियल सीट होता है, ट्यूटोरियल उसको बोला जाता है, हर एक वीक में एक दिन डिस्कस होता है। IIT में मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे, और इसी में कितना हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कितना 5 दिन, ठीक है, 5 डेज। 5 डेज में 4 डेज क्लास चलेगी आपकी, 1 डेज ट्यूटोरियल सीट, है ना। तो ये किसी एक दिन डिस्कस कराता था, इट्स डिपेंड ऑन प्रोफेसर, है ना। तो अब हम लोग क्या करते थे, साला 4-5 में तो 5 तो क्लास आई, 4 क्लास किया और 1 क्लास उस दिन बंक, है ना। क्यों जाए भाई, है ना। पहले तो ये दिमाग है, अरे यार ये कौन बनाएगा, छोड़ो ना यार, क्या करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था, कोई प्रोफेसर इतना स्ट्रिक्ट होता था कि बेटा इस दिन नहीं आओगे ना तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तब तो हम लोग दौड़ के जाते थे कुत्ते की तरह के, अरे चले यार उसमें। तो वही हम लोगों ने देखा कि यदि ज्यादा पढ़ाओ, नहीं पढ़ना चाहता है कोई बच्चा, है ना, इतिहास गवाह है, हम लोग भी वही करते थे। लेकिन क्या करो आप लोग भी कोशिश करो। 7वां पॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। 8वां है ना, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n होता है। पता नहीं ये कराया क्या मैंने, नहीं कराया तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या होता है, क्या है कि A इंटू, नहीं ये तो करा चुका हूँ, शायद करा चुका हूँ, नहीं बहुत आसान है, कर लेना। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है A का पावर -1 और 1/A, ठीक है। 10 क्या था, एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। और भी मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टी कराया है, उसको याद रखना, दिमाग में रखना, है ना। चलिए अब आई विल कम टू द डायरेक्टली क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत हो गया, बहुत प्रॉपर्टी पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन करना है भाई। चल भैया क्वेश्चन करो, खत्म करो इसको, है ना। और एक चीज है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसको भी मैं एक क्लास लेके करा दूंगा, या तो हो सकता है मैं क्लास में डिस्कस कर दूं, मूड किया तो डालूंगा, नहीं मूड किया नहीं डालूंगा, है ना।
तो इसी का दिमाग में रखना। और वैसे भी वो 2 लेक्चर का चीज़ है ना, भी टफ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवांस में जाऊँगा। उसमें एक क्रेमर रूल भी होता है, आप लोग को ट्वेल्थ में नहीं पढ़ना वो सब, है ना। क्रेमर रूल, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस कराऊंगा, देखता हूँ, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड। चलिए भाई, क्वेश्चन की जड़ी लगाते हैं बस। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, आई विल डिस्कस हियर। क्वेश्चन है, इफ a equal to a 0 0 0 a 0 0 0 a और ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या हुई है। ठीक है, ठीक है भाई। अब किसी ने ये पूछ दिया, अब कोई बंदा क्या करेगा, अब बताओ, जो प्रॉपर्टी नहीं जानता वो क्या करेगा, ये मैट्रिक्स है, इसका तो डिटरमिनेंट चलो से निकाल देंगे, अब इसका वो एडजॉइंट निकालेगा, फिर एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेगा, तब तो गया वो काम से, है ना। सोच, इसका डिटरमिनेंट निकाल, तो बोल डिटरमिनेंट क्या है, डायगोनल है, ये डायरेक्ट ए क्यू निकाल के चेक कर लेना, ए क्यू आएगा, है ना। अच्छा, मेरे को निकालना क्या है, उसकी वैल्यू निकालनी है, मैं यहीं पे डायरेक्ट रॉकी खेल रहा हूँ। तो बोल डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू इसका क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n माइनस 1 यानी n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। बोलो हाँ क्या, एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है, n माइनस 1, n की जगह पे कौन है 3, तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ a कौन आ जाएगा, a क्यू, 3 में लेकर 2 और ये, तो बोलो एक डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, a क्यू का पावर 3 यानी a का पावर 9। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भाई, if ABC is matrices of order 3 cross 3 such that determinant of A equal to 2, determinant of B equal to क्या दे रखा है भाई 3, डिटरमिनेंट ऑफ C इक्वल टू क्या दे रखा है 5, देन डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर BC इनवर्स, A स्क्वायर BC इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो चलो मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, मैं फटाफट से जाता हूं। तो बहुत 3 मैट्रिक्स का है। अच्छा सोच, A इंटू B था तो मैं क्या लिखता था, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, 3 होगा तो 3 बार कर लेंगे। तो बोलो क्या लिखूं, A स्क्वायर का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C का इनवर्स। तो बोल ये डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर 2 चढ़ेगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C का पावर -1। अब बोल A का क्या है 2, 2 का स्क्वायर, B क्या है भैया 3, C क्या है 5, 5 का पावर -1, यानी बोल 3 जाती है 12, 12 बटा में 5, आंसर खत्म। आगे बढ़ो, है ना। ये सब एनसीईआरटी नहीं है बे, ध्यान देना, ये सब थोड़ा सा हाई लेवल में जा रहा हूँ। हाई लेवल क्या है, कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ हाई लेवल नहीं है, लेकिन तुम लोग के लिए बहुत कुछ है, तो बस ध्यान दो। क्वेश्चन है, इफ A इक्वल टू क्या है साहब 102 231 312 find determinant of adjoint of A इक्वल टू क्या होगी। एकदम बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड, और जेईई मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर्टी बेस्ड कंप्लीटली ऐसा पूछेगा, है ना। अच्छा अब आते हैं, तो बोल इसका क्या था, अभी मैंने पढ़ाया था एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1 का होल स्क्वायर, है ना, n-1 का होल स्क्वायर, यही था ना। तो अब बोल n के जगह कौन है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 का है, यानी n इक्वल टू 3, तो ले 3 चिपका दो भाई, 3 चिपका दो। जैसे ही मैं 3 चिपकाऊंगा तो बोलो A का डिटरमिनेंट ऑफ A 3 में से घटा 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, A का पावर 4। तो सर डिटरमिनेंट को पता ही नहीं, मेरे को डायरेक्ट निकाल लेना, ये कौन सी बड़ी बात है। 102
2 3 1 3 1 2 1 0 2 2 3 1 फटाफट ऐसे निकाला ना। और 3 दूना 6 2 दूना 4 6 4 10 3 दूना 6 4 10 ये 0 0 -1 ये -12 ये तरीका 9 9 दूना 18 9 दूना 18 तो बोल कितना आया ये तो बोलो क्या आ गया भाई 9 -9 9 -18 यानी -9 -9 का पावर 4 -9 का पावर 4 और 9 का पावर 4 आंसर खत्म। हाँ कर लिया इसको। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी जानते हो इसीलिए मैं प्रॉपर्टी पे थोड़ा जा रहा हूँ। अब आ जाओ आगे। देख मैं एनसीईआरटी का सब कोई एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा था कि सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। देख मुझे पता है मार्केट में इतना यूट्यूब पे सब वीडियो चला रहा है, सब एनसीईआरटी ही बनवाता है, तो मैं भी एनसीईआरटी बनवाने लगूँ तो भाई मेरे और उनमें फर्क ही क्या होगा, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा अपने पे बात आ जाती है, इसलिए मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ। हम लोग कर लेना किसी का लेक्चर देख के। इफ ए इक्वल टू है ना 1 3 2 -5 and b equal to 1 0 0 2 एक वीक बाद बहुत बढ़िया सा माइक आ जाएगा है ना, तो मैं ऑर्डर कर दिया है तो और भी अच्छा हो जाएगा, साउंड और आएगा अच्छा। मैट्रिक्स सच दैट x क्या है सर, एक मैट्रिक्स है सच दैट a इक्वल टू bx फाइंड x, वो मुझे मैट्रिक्स फाइंड करना है ना। अच्छा सर मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, सोचते हैं क्या है सर, ए मैट्रिक्स दे रखा है बी मैट्रिक्स दे रखा है और ये बोल रहा है x एक ऐसा मैट्रिक्स है सच दैट a इक्वल टू bx देन फाइंड x। सोच मेरे को क्या दे रखा है, a इक्वल टू bx x निकालना है और bx इक्वल टू a और x इक्वल टू b इनवर्स a। बोल हाँ कि ना, मैंने b इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया तो b भी खत्म और ये b इनवर्स है। क्लियर है, मेरे को x ही तो निकालना है, इसलिए मतलब सर b इनवर्स a निकालना होगा मेरे को। मैंने बोला हाँ तेरे को b इनवर्स a निकालना होगा, तो बोल b इनवर्स a कैसे निकला, a तो तेरे को पता ही है क्या है सर, a लिख देते हैं अभी है ना 1 2 3 -5। अच्छा a इनवर्स b इनवर्स, तो बोल b इनवर्स यार इसका तो बहुत आसान है ना, पहले इसका डिटरमिनेंट देख, डिटरमिनेंट ऑफ b क्या आ जाएगा, ये 2 है ना, तो बोल 1/2। अब बोलो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बोल डायगोनल इनटू इसका क्या करते हैं इंटरचेंज, तो बोलो ये 2 और ये 1 और इसमें 0 माइनस से मल्टीप्लाई, तो 0 और माइनस से मल्टीप्लाई कर क्या खाक फर्क पड़ेगा और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर खत्म है ना। ओके आगे बढ़ता हूँ। अब ये मत सोचा मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, नहीं ये सब तेरे को करना होगा। आ जाओ भाई आगे। हाँ एक स्टेप का ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस पे आता हूँ। इफ A इज अ मैट्रिक्स सच दैट 3AQ प्लस 2A स्क्वायर प्लस 5A प्लस I इक्वल टू 0 देन A इनवर्स इक्वल टू क्या होई, देन A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा। बहुत जबरदस्त बहुत मजेदार क्वेश्चन सर, इससे इनवर्स निकालो। मैंने बोला हाँ बेटा देख इससे निकाले, कैसे सर कैसे, देख 3AQ प्लस 2A स्क्वायर प्लस 5A इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का I। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा मैं क्या करता हूँ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कराता हूँ बहुत साइड, तो बहुत जैसे ही मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर मैं A इनवर्स से इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करा रहा हूँ A इनवर्स से, बोला कि ना। तो जैसे ही मैं A इनवर्स इसमें जाएगा तो बोलो 3AQ A इनवर्स प्लस 2A स्क्वायर A इनवर्स प्लस 5A
इनवर्स ए, लेफ्ट या राइट कहीं भी करा सकते, मैं राइट में करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, कहीं भी करा सकता हूँ, इट डजंट मैटर। ओके, 5a इनवर्स इक्वल टू माइनस ए इनवर्स, क्यों? क्योंकि सर आई का इसे करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ, आ गया ना ए इनवर्स, तो बोल ये माइनस भैया इधर जाएगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल ये ए क्यूब का मतलब क्या है? ए क्यूब का क्या मतलब है? ए स्क्वायर इंटू ए। अब बोल एक ए इसको दे दिया, तो बोल ए इंटू, बढ़िया से लिखते हैं, बोल ये ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 2 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 5 इंटू आई इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। अब बोलिए कौन है? आइडेंटिटी कैसे करेंगे? तो वही आएगा भाई, ए स्क्वायर इंटू आई, वही 2a प्लस 5i इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स। मेरे को चाहिए क्या? ए इनवर्स, तो कुछ नहीं, माइनस सारा इधर भेज दे, तो बोलो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 5i, आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेई में से पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब कुछ देख भैया जेई में से ही पूछा गया, तो मैं आपको करा रहा हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन है इफ m is 3x3 matrix such that determinant of m equal to 1 and m transpose m equal to I, then prove that determinant of m minus I equal to का होई ना 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 ना, prove that का मतलब 0 है ना। चलो देखते हैं, सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को तो नहीं है मिलेगा, लेकिन करता हूँ। चलो भैया क्या दे रखा है सर? सर ये दे रहा है कि m ट्रांसपोज m इक्वल टू I है और डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 1 दे रखा है, वही है ना, डिटरमिनेंट ऑफ m इक्वल टू 1 दे रखा है। तो बोल रहा है कि ये प्रूफ कर भाई, है ना। चलो लेके चलते हैं इसको प्रूफ करना है। m माइनस I लेकर चलते हैं, तो बोल m माइनस I इक्वल टू क्या है? m ट्रांसपोज m, बोलो हाँ कि ना। I की जगह पे मैंने चिपका दिया m ट्रांसपोज m, जैसे ही मैंने सर I की जगह पे m ट्रांस, मैंने m कॉमन ले लिया दोनों इधर से, तो बोल m जैसे ही कॉमन ले लिया इसमें भी और इसमें, तो बोल I होगा माइनस m का ट्रांसपोज, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? ओके, अब सोचते हैं, फिर सोचते हैं। अब बोल क्या ये m, ये डिटरमिनेंट जो m है, क्या इसको मैं अलग कर सकता हूँ? मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं सर, ये क्या a इंटू b है, तो प्रॉपर्टी आना चाहिए, तब क्वेश्चन देखना, नहीं तो छोड़ देना। अब बोल I माइनस m का ट्रांसपोज, तो बोलो इसका डिटरमिनेंट कितना है? 1, तो 1 इंटू ये, है ना, I माइनस m का ट्रांसपोज। अब सोचते हैं सर इसमें ऐसा कर दें क्या, I का ट्रांसपोज लिख देते हैं, m ट्रांसपोज, क्या कोई फर्क, कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि सर I ट्रांसपोज I ही होता है। अच्छा चल बहुत बढ़िया, 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सोच I माइनस m का ट्रांसपोज मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि इस पे भी ट्रांसपोज और इस पे भी ट्रांसपोज। अब सोच, चूंकि a का ट्रांसपोज इक्वल टू का होता है, a ही होता है, यानी सर ये है, इसका मतलब क्या आ गया? I माइनस m का डिटरमिनेंट, क्योंकि ये ट्रांसपोज है, a का ट्रांसपोज इक्वल टू, सॉरी a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस वन। अब सोच, मैं यहाँ से क्या लेता हूँ ना, माइनस कॉमन लेता हूँ, कहाँ से? यहाँ से, है ना, माइनस जैसे ही कॉमन लिया माइनस, तो बोलो माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या आएगा? m माइनस I, बोलो हाँ कि ना, m माइनस I। अब सोचिए माइनस 1 क्या है? कोई रियल नंबर है, माइनस 1 क्या है? कोई रियल नंबर है। अच्छा तो वो क्या होगा? रियल नंबर बाहर आएगा, माइनस 1 रियल नंबर है वो बाहर आएगा, और डिटरमिनेंट में कौन बचेगा? ये m माइनस I। लेकिन सो जैसे ही रियल नंबर पे कुछ पावर भी चढ़ती थी, मैंने बोला बिल्कुल चढ़ती थी सर, क्या चढ़ता था? n चढ़ता था सर, m कौन है? 3 है, तो ले भैया 3 बैठा दे यहाँ पे, बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब इसको बैठा रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब सोच, तो मेरा क्या आया?
m माइनस आई इक्वल टू क्या आ गया -1 है ना, -1 यानी माइनस m माइनस आई, इसका मतलब ये पर्टिकुलर जाएगी यानी 2 टाइम्स m माइनस आई इक्वल टू क्या होगा 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0। प्रूफ खत्म। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में से पूछा हुआ है, ध्यान देना। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, मैं एक ही दिन सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ है ना, मेरे को रोज रोज मन नहीं करता है कि आज रिकॉर्ड किया कल रिकॉर्ड किया, नहीं ऐसा नहीं, एक ही दिन में जितना हो सकता है करो और 10-5 दिन के लिए चुपचाप बैठ जाओ, तो मुझे और भी काम होता है भाई है ना। 1 0 0 2 1 0 3 2 1 है ना, एंड u1 u2 are 2 matrices such that a of u1 a into u1, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, a into u1 इक्वल टू क्या है भाई 1 0 0, a of u2 इक्वल टू 0 1 0, देन u1 प्लस u2 बराबर का होई है ना, u1 प्लस u2 बराबर क्या होगा। सोचते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना। सर मेरे को u1 u2 चाहिए ना, हाँ u1 u2 चाहिए, तो तू ऐसा करना, क्या सर क्या करो, तो इन दोनों को जोड़ दे, तो फिर सर दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा a u1 प्लस a u2, और फिर a कॉमन ले लेना और a को उधर भेज देना, u1 प्लस u2 आ जाएगा। अच्छा तो सर ऐसा लिखते हैं पहले, चलो सॉल्यूशन है ना देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट नहीं जा रहा है ना। a of u1 प्लस a u2 इक्वल टू 1 0 0 प्लस 0 1 0, ठीक है। अब बोलो a मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो बोलो क्या है u1 प्लस u2 इक्वल टू, बोलो इसको मैंने जोड़ा तो बोलो जोड़ने के बाद क्या आएगा सर 1 1 0 है ना। अच्छा a इनवर्स को मैं उधर भेजता हूँ, तो बोल a इनवर्स उधर भेजने का क्या मतलब है, a इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, प्री मल्टीप्लाई करना, यानी लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ, यानी a इनवर्स इधर आ जाएगा, इसका मतलब u1 प्लस u2 इक्वल टू a इनवर्स 1 1 0, और a इनवर्स तो आपको निकालना आता ही है, इसका a इनवर्स शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना, a इनवर्स यहाँ लिखना और ये इधर मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख देना। इसका आंसर आ रहा है, देख मेरे पास इनवर्स भी है, मैं है ना, मेरे पास इनवर्स है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 2 0, शायद हो सकता है गलती भी इनवर्स हो, लेकिन आप लोग सुधार लेना, मे भी मुझे नहीं पता है गलत है सही है, मैंने बहुत पहले किया था। अच्छा 1 1 0, तो बोलो इसका जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 1 1 -1 है ना, 1 -1 -1। ये सब जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जी भैया है सब लोग, भले ही ना लिखूं लेकिन जी भैया है, ध्यान देना। अब आया नेक्स्ट, थोड़ा इंक डाल ले भाई, थोड़ा सा 2 मिनट है ना। क्या है ना, लॉकडाउन में तो टाइम पास हो भी नहीं रहा है ना भैया, तो चलो जैसे ही होता है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है, हो सकता है कि 31 से के बाद में भी क्लास स्टार्ट हो जाए, तो क्लास स्टार्ट होते ही हम लोग पढ़ेंगे। टारगेट का बैच रहेगा मेरा, 7 से 8 महीना टाइम लूंगा आप लोगों को, और फटाफट जो है मैथमेटिक्स से सब कुछ निपटा दूंगा, और मेरे पास एक बार पढ़ लिया तो कहीं भी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मैथमेटिक्स नॉट ओनली, फिजिक्स की बात तो नहीं कर रहा अभी। चलो इफ a इक्वल टू
2 माइनस 3 1 माइनस 1, इस सब क्वेश्चन को लिखना अच्छे से। देन डिटर्मिनेंट ऑफ a का पावर 1003 माइनस 5 इंटू a का पावर 1002 इक्वल टू का होगा हो। ठीक है भैया, है ना? सोचते हैं इसका आंसर, फटाफट कर लेते हैं फटाफट। सर इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो बहुत कहानी बहुत ये तो लंबी है। सर ऐसा करना पड़ेगा क्या कि a का पावर 1003 निकालूंगा फिर 1002, मैंने बोला नहीं रे, तो पट्टी के ऊपर है हम लोग, है ना? चला जाओ, डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन है ना, ये कहीं जी भैया ही है ना, ध्यान रखना। a का पावर 1003 माइनस 5 a का पावर 1002, अच्छा कैन आई टेक कॉमन 1002, है? तो सो 1002 I will take common, then a minus 5i, बोलो हाँ कि ना? a का पावर 1002 I will take common, then a क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आएगा और फिर 5i है ना, यहाँ पे i आ जाएगा, है? ओके, अब क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग कर देते हैं, तो बोल a का पावर सॉरी इस अंदर में ही रखते हैं 1002 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5i। क्लियर है? अब आजा सोचते हैं, सर ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ 1002 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5i। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। तो सर डिटर्मिनेंट ये तो दिया ही नहीं है, मैंने बोला तो निकालेगा तू और क्या, तो बोल डिटर्मिनेंट क्या होगा, -2 माइनस प्लस 3, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, है ना? इसका डिटर्मिनेंट कितना है सर, 1 का पावर 1002 उर्फ 1। अच्छा इसका सर कैसे निकालेंगे, मैंने बोला अरे कुछ नहीं है, a माइनस 5i निकालना तो कैसे निकालेंगे सर, a माइनस 5i का डिटर्मिनेंट a कहाँ है, बोल। अच्छा ध्यान से सुन, a माइनस 5i करना है तेरे को, तो बोल a कौन है, 2 माइनस 3 1 माइनस 1, थोड़ा सा स्पीड रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। 5i कौन है, 5005, है ना, 5 टाइम्स। अब बोल जैसे इसको घटाया तो बोल 2 में से 5 घटा, माइनस का 3 माइनस 3, इसमें से ये घटा 1, ये -1 -6, बोल इसका डिटर्मिनेंट कितना है, इसी का तो डिटर्मिनेंट निकालना है ना मेरे को, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो बोल 36 18 प्लस 3 18 3 21, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 21, यानी फाइनली आंसर इज 21, खत्म, है ना? अब आते हैं कुछ और भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, उसको भी निपटा ही लें, है ना? सही रहेगा, देख लेते हैं ये क्वेश्चन भैया आ जाओ। चलो थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये जेई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, जेई 2011 जेई मेंस में है ना, मेंस ध्यान रखना एम। अच्छा चलो, लेट m and n be 2 3 cross 3 non-singular skew symmetric matrix, non-singular skew symmetric matrix है ना, matrices such that m into n equal to n into m, ठीक है, then m square m ट्रांसपोज n का इनवर्स into m n का इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, मैंने इस बार ऑप्शन भी लिख दिया भाई, बहुत अच्छा काम किया है ना। मैं तो वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी आदमी हूँ, लेकिन चलो सी माइनस का m स्क्वायर, डी ऑप्शन है m इंटू n, है ना। चलो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं क्या आंसर आता है। चल भैया स्टार्ट किया जाए, है ना। बोल रहा है कि m और n क्या है, नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या है,
नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब भी दे रखा है ना, ऐसे ही नहीं देगा। अच्छा दूसरी बात क्या है सर, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, m और n क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सच दैट ये इंफॉर्मेशन है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। जो गिवन है उसको एक जगह लिख लेते हैं, है ना, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कौन, m और n, यानी m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का m, m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का n, और क्या गिवन है सर, m इंटू n इक्वल टू n इंटू m, ये दे रखा है। मेरे को पूछ क्या रहा है, ये किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब आ जा लिख लेते हैं, तो बोलो m स्क्वायर n स्क्वायर, मैं थोड़ा फास्ट खींचूंगा समझ लेना, दिमाग एकदम कंसंट्रेट हो जाना अभी। तो बोलो m का ट्रांसपोज n का इनवर्स इंटू m n इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू, है ना, ओके। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एकदम आराम से इसके इनवर्स पे जाता हूँ, इसके इनवर्स पे जाता हूँ। अच्छा एक बात और, है ना, एक छोटी मोटी और बात कर लेते हैं कि सर ये जहाँ m ट्रांसपोज है ना, मैं वहां पे क्यों ना माइनस n लिख दूं, मैंने बोला लिख देना, यूज कर ले, क्या दिक्कत है। तो बोल m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, मैं देखना डबल गिफ्ट करूंगा यहाँ पे, m ट्रांसपोज इक्वल टू बोलो क्या है, माइनस का m, माइनस का इंटू n का इनवर्स, क्लियर है, m का इनवर्स, है ना, n का इनवर्स। अब सोचते हैं जरा, अरे नहीं छोड़ दो, ऐसा नहीं करते हैं, रुक जाओ फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब सोचते हैं, पहले तो प्रॉपर्टी लगा ले। तो सर प्रॉपर्टी क्या है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मैं तो इतना लिख भी रहा हूँ ना, फटाफट जाना चाहिए तो मुझे। चल इनवर्स लगाते हैं, तो बोल क्या आएगा, बोल n इनवर्स भैया इधर आएंगे, वैसे भी तो हो भी सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैं चल ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा बोलो m ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा फिर, इनवर्स, है ना। मैंने जो पहला बार लिखा था ना कि नहीं ऐसा नहीं करता, वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे चल रहा हूँ, है ना। अच्छा इसको बोल दिया, अब फिर क्या होगा बोल, n इनवर्स का ट्रांसपोज, n इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू m का ट्रांसपोज, बोल हाँ कि ना, ठीक है। मैंने खोल दिया इसको, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। अब सोचते हैं जरा, अब बोल क्या इसमें दो है और इसमें एक है, तो बोल m स्क्वायर n इंटू n n इनवर्स m, अच्छा बोल m ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, m ट्रांसपोज क्या है भैया, m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस m है, तो मैं इसको माइनस m का इनवर्स लिख सकता हूँ कि नहीं, बोल हाँ कि ना, माइनस m का इनवर्स लिख दिया। अच्छा अब सोच, ये n ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकता हूँ मैं इसको, n ट्रांसपोज का इनवर्स, खाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ये n इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में उछलेगा कूदेगा, तो बोल वही इसको कर दिया है। m ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, माइनस का m, इसको भी कर देते हैं, क्या सर, माइनस का m, बोलो हाँ कि ना। अच्छा बोल ये कौन, आइडेंटिटी i का n से मल्टीप्लाई किया है, समझ लो क्या आएगा, m स्क्वायर i है, i ये किसके बराबर, i के बराबर, i इंटू m, a नहीं होगा, और ये कौन है m। अच्छा बोल ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस, यानी m का इनवर्स, ये माइनस मिल करके प्लस, फिर n का ट्रांसपोज क्या है सर, माइनस n, यानी माइनस n का इनवर्स, बोलो हाँ कि ना। माइनस भैया को मैं सबसे आगे लाता हूँ, आजा भाई तू, माइनस n, माइनस 1 सबसे बाहर आ जाए, माइनस सबसे बाहर ले लिया है। अब सोचते हैं, बोल m इनवर्स कितना, i, यानी m स्क्वायर n, i का n से करेंगे n ही आएगा, इंटू n इनवर्स, क्योंकि माइनस मेरे बाहर, और n इनवर्स कितना, i, यानी माइनस का m स्क्वायर इंटू i, यानी माइनस का m स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सर, c, बोलो आगे ना। अरे बस फटाफट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जे 2011, लेट P इक्वल टू, ये कौन है, जेई 2012, जेई 2012 मेंस है, एडवांस का क्वेश्चन तो तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा, वैसे इसमें बहुत मैट्रिक्स में आसानी पूछता है। ए आई से बी 3x3 मैट्रिक्स एंड लेट Q इक्वल टू क्या देख रहा है, बी आई जे
where dij इक्वल टू 2 का पावर I प्लस j a I से, है ना। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4 1 से I, j is less than 3 if the determinant of t is 2 and if determinant of t equal to 2 दे रखा है, लॉग पे लिखा है मैं ऐसे, then determinant of q equal to question mark, हाँ? Then the determinant of the matrix q is question mark. ऑप्शन नंबर ए 2 का पावर 10, ऑप्शन नंबर बी 2 का पावर 11, ऑप्शन नंबर सी 2 का पावर 12, ऑप्शन नंबर डी आपको पता ही होगा क्या होगा, 2 का पावर 13, हाँ? अच्छा, मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन अभी देखते हैं, है ना। सर पी कोई मैट्रिक्स है, ऐसा है, क्यू कोई मैट्रिक्स है, ऐसा है। अच्छा, तो सर पी जो है ना, पी जो है उसमें कहानी ये चल रही है, ए आई से है उसका और 3 क्रॉस 3 का है, और आई जे की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 3 तक है, क्योंकि आई का मिनिमम वैल्यू 1 ले सकता हूँ, मैक्सिमम 3, यानी आई क्या इंटीजर होता है, 1 2 3 लेंगे, जे भी 1 2 3 लेंगे। तो फटाफट पी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो बोल पी मैट्रिक्स क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, बोल A31 A32 A33। तो बोल इसका डिटरमिनेंट कितना दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू क्या है, 2 है, ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू 2 है। अच्छा q के बारे में बात कर रहा है सर, ये q जो है ना Bij है, Bij कैसा मैट्रिक्स है, Bij जो है यहाँ पे क्या आएगा, B11 B12 B13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का, पहले लिख देता हूँ, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B22 इज्जत के साथ, है ना। अच्छा, अबे 33 है ना। सर ऐसा करते हैं ना कि मेरे को तो दिया ही है, जहां जहां 1 है 2 का पावर ये लगा दो, मेरे बोले चल लगा देते हैं अभी। अच्छा, मैं को क्या है, डिटरमिनेंट निकालता, मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देता हूं, क्योंकि मैं कुछ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू पूछ रहा है। तो सोच 2 का पावर क्या लिख दूं, 2 का पावर 1 प्लस 1 यानी 2 A1 ये आ गया फर्स्ट इंटीजर, B12 1 2 1 2 यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 3 यानी 2 का पावर q, इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 1, 2 का पावर 3, ये जो भी जोड़ है ना इसका जोड़ इसके सर पे चल रहा है, 2 के सर पे। तो बोल B12 यानी 1 2 1 2 3, 2 का पावर 3 A11 बस खत्म। अब आ जा A12 ये क्या आ जाएगा 3 का पावर 4 A13, 2 का पावर 3 A21, 2 का पावर 4 A22, 2 का पावर 5 A23, 2 का पावर 4 A31, 2 का पावर 5 A32। मैं फास्ट लिखता, ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। 2 का पावर 6 3 3 6 A33। अब दिमाग लगा, क्या मैं इससे 2 का पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, ये कौन है 4 है, ये मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, ध्यान देना। ये डिटरमिनेंट में मैं क्या करूँ, मैं कॉमन लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सोच यहाँ से मैंने 2 का पावर 2 कॉमन निकाला, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 कहाँ लिखो, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू, और वहां से इस कॉलम से मैंने 2 का पावर 2 कॉमन निकाल लिया, ये क्या है 4 है, ध्यान देना। जैसे ही मैं सर यहाँ से 2 का पावर 2 निकालूंगा तो बोले यहाँ पे 2 का पावर 2 बैठाऊंगा। अच्छा बोलिए कौन होगा, A11 2A21 2 स्क्वायर A31, बोलो हाँ कि ना। अच्छा ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ, है ना। अब आ जाओ सर, यहाँ से मैंने क्या लिया 2 का पावर 3 उठा लेता हूँ इंटू 2 का पावर 3, तो बोलो क्या आएगा A12 2 इंटू A22 2 का स्क्वायर A32, ठीक है 2 का स्क्वायर। अच्छा बोलो यहाँ से 2 का पावर 4 उठाता हूँ, तो बोलो इंटू 2 का पावर 4, तो बोलो A13 2 इंटू A का पावर 2 3, 2 का पावर 2 इंटू A33, बोलो ना कि ना। और फिर सोच
इस दो को मैं फिर यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, खींच लेता हूँ। तो बोल जैसे इस दो को कॉमन लिया तो मेरा क्या आएगा, दो, फिर यहाँ पे लिखूंगा इंटू दो। अच्छा, फिर मैं यहाँ से भी दो स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ इस थर्ड कॉलम से। तो बोल दो का पावर कितना आ गया, क्या आया था यहाँ पे, भूल गया, दो का पावर क्या आया था, दो आया था, हाँ, दो का पावर दो। अच्छा, ये कौन है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी है, इसकी वैल्यू कितना है, 2। तो बोल ये दो का पावर 2, 3, 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, दो का पावर 12 इंटू इसका वैल्यू 2, यानी दो का पावर 13। बोल कौन सा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। सब डीए वाले संभल के थोड़ा ध्यान से करना ये सब चीजें, तब मजा आएगा। क्वेश्चन है सब, सोच मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में तो क्वेश्चन कोई कराता ही नहीं है भाई, मैं तो बहुत करा दिया, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है, बहुत बहुत ज्यादा अभी। चलो जितना होता है पॉसिबल कराता हूँ, जितना मोड। इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स such that P का ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I, ठीक है। देन ये I जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। और P ट्रांसपोज क्या है, P इज अ ट्रांसपोज ऑफ, P ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ P, ये सब नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। देन देयर एग्जिस्ट a column matrix X equal to X Y Z which is not equal to, ये मतलब इसकी सारी एंट्री 0 0 नहीं है, ये बता रहा है ना, एक कॉलम मैट्रिक्स इस प्रकार के, such that ऑप्शन ए Px equal to 0 0 0, ऑप्शन बी Px equal to x, ऑप्शन सी Px equal to 2x, ऑप्शन डी Px equal to -x। हाँ, चल भाई देखते हैं टोटल कहानी में क्या है। ये Z12 का है जी भैया, है 2012 का मेंस का क्वेश्चन। मेंस का क्वेश्चन वैसे ज्यादा टफ नहीं है, मैं एडवांस का क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं, वैसे भी ज्यादा एडवांस का उतना नहीं होता है, इसलिए अच्छे से कंसेप्ट जानो, कुछ नहीं है। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं, तो मैं खुद आइडियन हूँ, मुझे तो पता है ना। चलो भाई, P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I दे रखा है अपने को, है ना, P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I। सर इस कहानी में, टोटल कहानी में एंट्री कैसे मारे, मैंने बोला देख कहीं भी P है, अरे ऑप्शन में क्या है, P है, तेरे को क्या दे रखा है, P ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज नहीं चाहिए तो ट्रांसपोज नहीं तो ट्रांसपोज लगा दे, खत्म। तो बोल जैसे ही मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया तो बोलो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इधर भी मैंने ट्रांसपोज ले रखा हूँ, चलो यही पे करा रहा हूँ, इधर भी ट्रांसपोज और इधर भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया। तो बोलो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना, P, इसका ट्रांसपोज 2P ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज I ही होता है, यानी P इक्वल टू 2, बोल P का ट्रांसपोज कितना है, 2P प्लस I, क्योंकि फिर कहानी में तो ट्रांसपोज आ गया ना, इसको यानी ट्रांसपोज को हटाना है मुझे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, P है। देख मेंस का क्वेश्चन हो, एडवांस का क्वेश्चन हो या एनडीए एयरफोर्स का क्वेश्चन हो, भाई ऑप्शन जरूर ध्यान में रखना है ना, ऑप्शन जरूर में ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे सब में क्या है, P है, और मेरे को क्या है, ट्रांसपोज के फॉर्म में। लेकिन सर मैंने जैसे ही सोचा, दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा तेज बनने के चक्कर में और मूर्ख बन गया। कैसे, ट्रांसपोज लगाया तो साला यहाँ तो हटा लेकिन यहाँ नहीं हटा, तो नहीं हटा तो लगा दे फिर दोबारा, खत्म। अब आ जा प्लस का I, तो बोल इसका मतलब क्या है, P इक्वल टू, अच्छा बोल क्या आ जाएगा, 4P 2 2 ना 4P प्लस 3I, बोल आया कि नहीं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब 3P, ठीक है, ये इधर है माइनस का 3P इक्वल टू 3I, बोल I से 3 से 3 कटा है ना, 3 से 3 कटा, यानी क्या बचा, P इक्वल टू माइनस I, P इक्वल टू माइनस का I।
सर p इक्वल टू माइनस है, मेरे को तो x लेना था, कोई बात नहीं, x लगा ना यहाँ पे दोनों साइड, तो बोल px इक्वल टू माइनस का x इंटू आई, x का किसी i का किसी मैट्रिक्स का क्या माइनस x, यानी px इक्वल टू क्या आया माइनस x। बोल कौन सा, ये d। सही, अब आ जाओ भाई, क्लियर है? सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। पाँच बज गए भाई। क्वेश्चन है, if the adjoint of a 3x3 matrix P is क्या है 1 2 1 4 1 1 4 7 3, then the possible values वैल्यू और एस दे दिया अंदर में, या तो एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ द डिटरमिनेंट p इज या r, एक है या एक से अधिक है, इसलिए इज और r दे रखा है ना। पहला ऑप्शन क्या है भाई -2, दूसरा ऑप्शन -1, सी तीसरा ऑप्शन 1, डी 2 है ना। ये जी भैया 2012 में है, यही 2012 मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा सोचते हैं एडजॉइंट, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या बोले ये तो जानते हैं। इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P, यानी सर ये P मैट्रिक्स ना है तो फिर क्या है, क्या है एडजॉइंट है, वो बोल ही रहा है इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस वन, यानी एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू क्या दे रखा है बताओ 1 2 1 4 1 1 4 7 3 दे रखा है। तो मेरे से पूछ क्या रहा है ये भैया, तेरे से पूछ रहा है ना कि बता P क्या होगा, P का डिटरमिनेंट क्या होगा। सर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मैंने बोला हाँ ऐसा पूछता है, एडजॉइंट दे दिया तेरे से ये पूछ रहा है, तो सोच अपने को प्रॉपर्टी क्या मालूम है, प्रॉपर्टी मालूम ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है डेट ऑफ A का पावर n-1, बोला हाँ कि ना, ये तो होता है ना। अब आ जाओ, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है ना। तो मैं क्या P पे चलता हूँ, P पे बात करूँ तो बोलो एडजॉइंट ऑफ P इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ P का पावर n-1, n कौन है 3 में से एक घटा 2, ठीक है 3 में से एक घटा 2, यानी मेरे को मालूम क्या करना है, ये करना है, ये पता है, कहाँ पता है सर, ये तो मैट्रिक्स दे रखा है। मैंने अरे मूर्ख, इससे तो डिटरमिनेंट तो निकाल सकता है ना, क्लियर है, इसे डिटरमिनेंट की वैल्यू रखते हैं। सर कैसे रखें, मैंने बोला देख 1 2 1 4 1 1 4 7 3, यही है ना, इसको कॉपी मार 1 2 1 4 1 1 बोल 3 28, ऐसे करते हैं फटाफट, हाँ 3 28 8 माइनस 3 दूना 6 6 चौका 24, 4 दूना 8 24, 7 - 4 माइनस 7 - 4 -7 - 4, बोल ये 7 से ये कटा प्लस का 1 है ना, ये 4 से ये कटा बोलो माइनस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 उड़ा दिया, तो बोल तेरे पास कितना बचा, ये कटा प्लस का 4, यानी इसका वैल्यू कितना है 4, ठीक है इक्वल टू बोल कितना डिटरमिनेंट ऑफ P का होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट ऑफ P इक्वल टू बोल कितना +-2, क्योंकि रूट अंडर +-4 है, +-2, यानी ये भी और ये भी मल्टीपल चॉइस में। अब आओ दूसरा क्वेश्चन, कोई कहानी में कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है जय मंच में लोग डरे रहते हैं, हाँ लेकिन उस तरीके से पढ़ाया जाए तो कुछ नहीं है, है ना।
पता है मुझे यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बहुत आराम में जबरदस्त टीचर मिल जाता, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, मुझे पता है अभी तक मेरे नॉलेज में जो भी है। तो यहीं पे बच्चे को जेईई मेंस वगैरह सब कुछ करा दिया जाता है। लेकिन देखता हूँ यदि कोई मिल जाए तो बात किया जाएगा। कोई जेईई मेंस का तैयारी कराने वाला हो तो भाई बढ़िया है, क्यों बच्चे इधर उधर जाए, आराम में ही रह जाए, है ना। मिले तब तो ई खाली लिख देता है जेईई मेंस एडवांस 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4। पता है टीचिंग में भी कोई ऐसा होता है ना कि टीचिंग में जैसे आप टीचर हो, TACHER, है ना, आप टीचर हो। जैसे डॉक्टर में क्या है ना, डॉक्टर में कम से कम आपको MBBS करना ही करना है ना, MBBS, तभी आप डॉक्टर के लेकर आप बैठ सकते हो कहीं। या तो यदि झोला छाप डॉक्टर है तो आप सोचोगे कहीं टाउन में खड़ा कर दे अपना दुकान और चला ले, तो नहीं चल पाएगा। आपको एटलीस्ट MBBS चाहिए। टीचर के लिए भी कोई ऐसा होता है ना, प्राइवेट टीचर भी चाहे कुछ भी हो, प्राइवेट टीचर भी हो, आपको एटलीस्ट एक डिग्री चाहिए, है ना, एक बढ़िया सी डिग्री चाहिए, बढ़िया सा नॉलेज चाहिए, तब आप पढ़ाओ। यहाँ तो भाई ISC के यार पढ़ा रहा है, कल ISC किया, परसों से पढ़ा रहा है, बारे क्या पढ़ाएगा वो, खुद ISC अच्छा से नहीं किया, खुद 12th अच्छे से नहीं किया, उसमें क्या बोला जाए, है ना। बस NCERT छपवा दे रहा है बच्चा भी बहुत सारा सब। is the adjoint of 3x3 matrix A and determinant of A equal to 4, then value of alpha is equal to पहला ऑप्शन ये JEE 2013। सोच JEE 2012 में इतना 2-3 क्वेश्चन पूछा है, जो मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेगा 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही करके चला है ना, समझ रहे हो। ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 11, ऑप्शन D 15, 5। देख बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जैसे कोटा चले जाओ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो भी फैकल्टी होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, हाँ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग को लिया ही जाता है। पहले तो सब आइडियन होगा आपको, है ना, आइडियन नहीं भी हो तो अच्छे इंस्टीट्यूट से कम MSc अच्छे से किया है ना, वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं कि अब कोटा में कहीं बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे तुम चले जाओ सोचो कि मैं जाके पढ़ा लूँ, अरे नहीं, वही नहीं सकता है। वहाँ पे आपको बहुत फुल एक्सपीरियंस चाहिए, आपका इंटरव्यू होगा, एग्जाम दोगे, एग्जाम में इतना फड़ क्वेश्चन होता है ना, उसका पता चल जाएगा सब, ठीक है। तो जो भी है सही है, लेकिन अच्छे, चलो क्या कर सकते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन पे आते हैं। P इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, ये क्या है, जो P है ना, एडजॉइंट ऑफ 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, यानी सर क्वेश्चन वाला ये मेरे से बोल रहा है कि P जो है, ये P इक्वल टू ये रेड पेन का है भाई, ये P इक्वल टू P आपको ये दिया है ना, इज द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A, यानी P इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ A दे रखा है, ठीक है। P इक्वल टू क्या है, एडजॉइंट ऑफ A दे रखा है ना, ये कहानी में। और P आपको मैट्रिक्स दिखा दिया है, उसकी फोटो देखने में ये आ रही है, और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है, 4 है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा कहाँ है, यहाँ है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा क्या होगी, पहली बात तो सर इसमें कहानी में क्या है, डिटरमिनेंट की बात हो रही है, तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेता हूँ, तभी तो A के पास अब मैं पहुंचूंगा ना। तो बोलो जैसे ही डिटरमिनेंट लिया तो बोलो एडजॉइंट ऑफ A, बोलो हाँ कि ना। अच्छा बोलो, तो इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A का पावर n-1, n क्या है, 3 है, 3 - 1 का पावर 2, बोलो हाँ कि ना। अब आ जाओ,
इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, और इसकी वैल्यू कितना है 4, 4 चौका 16, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू कितना 16, क्योंकि 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं फटाफट, है ना। कैसे कैसे से देख 1 1 2 ऐसे ही करके निकाल लेना। मेरे पास डिटर्मिनेंट रखा हुआ है, मेरे पास डिटर्मिनेंट रखा हुआ है 2 अल्फा माइनस 6, 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 16। इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 अल्फा माइनस अल्फा, मैं क्यों निकालूं टाइम पास। अब आ जा 2 अल्फा इक्वल टू 32, है ना, 6 6 12 22। मेरा पता है मैथ बहुत वीक है। 11 अल्फा इक्वल टू 11, कैलकुलेशन देख रहे हो। अभी मैं क्या लिख रहा था 16 और 6 32 लिख रहा था, समझ लो कितना, है ना। चलिए अब कहानी में आते हैं दूसरी तरफ। थोड़ा एडवांस का भी क्वेश्चन देखेगा क्या, चलो देख लेते हैं, है ना। देखो कैसे आता है एडवांस का क्वेश्चन, मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, है ना। जेई एडवांस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन वाला पूछ रहा है 4 3x3 मैट्रिसेस, 3x3 मैट्रिसेस M and N which of the following statements is या आर नॉट करेक्ट, है ना, नॉट करेक्ट। देख लो उलझा कर पूछता है भाई, पता चला बच्चा नॉट पढ़ा ही नहीं, सब पे करेक्ट लगा दिया, सब आंसर गलत करके आएगा, उसको आते हुए भी सब गलत कर दिया, है ना। ऑप्शन ए में दे रखा है एन ट्रांसपोज एम एन इज साइमेट्रिक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और स्क्यू साइमेट्रिक अकॉर्डिंग एज M is symmetric और skew symmetric, है ना। ऑप्शन ए है। बी भैया बोल रहा है M माइनस NM is skew symmetric for all symmetric matrices M and N। सी ऑप्शन खोल रहा है MN is symmetric for all symmetric matrices M and N। ये ऑप्शन भैया पूछ रहे हैं आपसे, है ना। एडजॉइंट ऑफ M into adjoint of N equal to adjoint of MN for all invertible matrices M and N। चल भैया स्टार्ट करते हैं ना। हाँ भाई कहानी में क्या है, ऐसा मैंने आपको टाइटल एक दे रखा था। अब सारा लेक्चर मेरा पढ़ोगे तभी ये सब करना है ना। अच्छा ऐसा अभी तक तो नहीं लग रहा है ना, जो भी मैंने जेईई मेंस का क्वेश्चन कराया अभी तक मेरे कमेंट में लिख के बताना,
कि टफ लग रहा है, क्या लग रहा है, कमेंट में भी कुछ रिप्लाई दिया करो अच्छे से, है ना, ताकि पता चले कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। जैसे मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने लिखवाया था एक जगह, है ना, चेकिंग साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक हेडिंग डलवा करके, है ना। तो मैंने दिखवाया था कि जो भी मैट्रिक्स का साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिसिटी चेक करनी है तो उसको उस पर ट्रांसपोज चढ़ा देंगे, है ना। ट्रांसपोज चढ़ाने के बाद जो भी होगा वो रिजल्ट यूज करेंगे। ऑप्शन ए पर आते हैं। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम रहता है अपने पास 3 क्रॉस 3, n क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स m एंड n, ठीक है। बस इतना ही दिया है कि फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स m एंड n व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, है ना। जो सही होगा उसको नहीं लेना है, जो गलत होगा उसी को ऑप्शन में भरना है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं, है ना। अच्छा तो सर किसके बात कर रहे हैं, पहले ऑप्शन ए पे आते हैं, है ना। ऑप्शन ए पे दौड़ पड़ते हैं, है ना, मारा पीटी लगाते हैं ऑप्शन ए का। तो बोलो इज ए साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक, ये बोल रहा है कि साइमेट्रिक होगा या स्क्यू साइमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज m इज साइमेट्रिक और n और स्क्यू साइमेट्रिक। क्या है क्वेश्चन भी, m इज साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, है ना, स्क्यू साइमेट्रिक है, स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है। यदि यदि साइमेट्रिक होगा तो बताओ ये क्या होगा, साइमेट्रिक होगा। यदि स्क्यू साइमेट्रिक होगा तो ये भी क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक होगा। चेक कर लेते हैं इसमें क्या है ना। चलो मैं मान लेता हूँ इस मैट्रिक्स को कुछ, है ना, मैं मान लेता हूँ a बराबर a b, मान तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो मैं मान के कर लेता हूँ n ट्रांसपोज m n, है ना। अच्छा मैंने बोला था ट्रांसपोज स्क्यू साइमेट्रिक और साइमेट्रिक चेक करने के लिए टोटल पे ट्रांसपोज लगाओ, तो बोलो a का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख दूं, m ट्रांसपोज m n टोटल का ट्रांसपोज, है ना। अब बोलो जैसे ही टोटल का ट्रांसपोज किया तो बोलो ये उल्टा जाता है ना, n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी n, है ना। अब मेरा ये आया, अब सोच यदि साइमेट्रिक है m क्या है, साइमेट्रिक है, मैं मान लेता हूँ m क्या है, साइमेट्रिक है, यानी m ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो बोल जैसे ही यदि साइमेट्रिक है, m क्या है मेरा, साइमेट्रिक, साइमेट्रिक, तो वो साइमेट्रिक होगा तो m ट्रांसपोज इक्वल टू n रख दूंगा, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n ट्रांसपोज m n आ जाएगा, है ना। तो वो क्या आया, जो मैट्रिक्स लिया था वही आ गया, यानी a का बराबर आ गया, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू a आ गया, यानी ये टोटल मैट्रिक्स क्या है मेरा, साइमेट्रिक है। क्या है, साइमेट्रिक है, यानी m यदि साइमेट्रिक होगा तो ये गिवन मैट्रिक्स भी क्या हो रहा है, साइमेट्रिक। यदि कहानी में यहीं पे, है ना, बैरियर डालते हैं, यदि m ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस m ले लेते हैं, क्योंकि ये स्क्यू साइमेट्रिक भी पूछ रहा है ना, यदि माइनस m ले लेते तो बोलो क्या मैं इस कहानी के अंदर इसको चिपकाऊंगा, तो बोलो a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ट्रांसपोज के जगह पे मैं बोलो क्या रखूंगा, माइनस m इंटू n। क्लियर है। अब सोच भाई जैसे ही मैंने रखा, है ना, तो बोलो क्या है, m माइनस का m ट्रांसपोज m n, और ये कौन है, a है, यही तो माना है ना मैंने इसको, यानी इक्वल टू माइनस a, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू जब माइनस a आ जाए तो क्या होगा, स्क्यू साइमेट्रिक। इसका मतलब ये सर सत्य है, यदि ये स्क्यू है तो a भी क्या है, स्क्यू है। तो ये वही स्टेटमेंट बोल रहा है, यदि ये साइमेट्रिक है तो ये भी साइमेट्रिक, यदि ये स्क्यू साइमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू साइमेट्रिक। तो बोलो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। लेकिन मेरे को ट्रू को नहीं लेना है, मुझे फॉल्स वाले को लेना है जो नॉट करेक्ट हो। तो मैंने ये बता दिया क्या है, ये ट्रू है। ऑप्शन बी पे दौड़ते हैं, है ना। देखो ऐसे किया जाता है। क्या है भाई इसमें, ये में क्या बता, इसमें क्या तो चीज नहीं जानता है, ये बता, तू सब कुछ जानता है ना, इसमें एवरीथिंग यू नो। अब आ जाओ बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब बोलो इज ए साइमेट्रिक फॉर ऑल साइमेट्रिक मैट्रिसेस m एंड n। ये बोला है कि ये क्या है, साइमेट्रिक होगा। तो पहले मानना कुछ, बोलो m n माइनस n m। अब बोलो इस पर ट्रांसपोज लगे हाथ चढ़ा दो, तो बोलो m n माइनस n m का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहीं पे लिखता हूँ, इस पे चढ़ेगा ट्रांसपोज और इस पे भी चढ़ेगा। तो इसका मतलब जैसे ही ट्रांसपोज उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी n ट्रांसपोज m ट्रांसपोज माइनस m ट्रांसपोज n ट्रांसपोज। बोल हाँ कि ना, इस पे ट्रांसपोज लगा और फिर रिवर्सल लो। अब आ जाए, अब ये कहानी में ये बोल रहा है ये स्क्यू साइमेट्रिक है क्या, कब,
जब ऑल साइमेट्रिक मैट्रिसेस m और n, यानी ये बोल रहा है कि m और n क्या है, साइमेट्रिक है, इसका मतलब n ट्रांसपोज इक्वल टू m, n ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, n। अब ये कहानी में इसके यूज करते हैं, रख देते हैं यहाँ पे, बोल n ट्रांसपोज इक्वल टू n रख दूं, m ट्रांसपोज इक्वल टू m रख दूं, माइनस m n, तो बोलो n m, अब आ जा माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन लिया क्या हुआ, m n माइनस n m, क्या आ गया, माइनस का a आ गया, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a। क्या स्क्यू है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल है, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a आ गया, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया है, ट्रू हो गया। बोल हाँ की ना। सी पे आते हैं, है ना, सी पे, सी ऑप्शन पे देख लो, एडवांस का है, चारों ऑप्शन चेक करवा रहा है आपसे, है ना। चलिए, Mn is symmetric for all symmetric matrices M और N, तो बोलो A इक्वल टू मैं मान लेता हूँ M N, तो बोलो A का ट्रांसपोज इक्वल टू M N का ट्रांसपोज और N ट्रांसपोज इनटू M ट्रांसपोज। अच्छा बोल क्या रहा है, for all symmetric matrices M और N, M भी क्या है, साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक है, यानी m का ट्रांसपोज इक्वल टू m, n का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया, यानी जहां जहां n ट्रांसपोज है n रख दो और जहां जहां m ट्रांसपोज है m रख दो, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या a आ रहा है क्या, अरे कहां आ रहा है, a ट्रांसपोज इक्वल टू nm है और यहाँ पे क्या है mn है, nm और mn नॉट इक्वल, यानी किसी भी केस में ना ये साइमेट्रिक होगा ना ये स्क्यू साइमेट्रिक होगा, तो मुझे तो साइमेट्रिक की बात कर रहा है, यदि mn होगा तो मैं बोल देता हाँ ये सही है, इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स, और ये तो फॉल्स है ही, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, लेकिन देख एडजॉइंट ऑफ m इनटू n इक्वल टू क्या बोला है, एडजॉइंट ऑफ n इनटू एडजॉइंट ऑफ b, ये गलत है, यानी ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी बोल तेरा ऑप्शन कौन सा सही है, सी और डी। सोच, ये होता है जेईई मेंस का, सॉरी जेईई एडवांस का क्वेश्चन, है ना, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है, इसमें दौड़ना पड़ता है, वही वजह से। चलो आ जाओ भाई, कैसे क्वेश्चन में, ये मेंस का है जी भैया, है मेंस में 2014, if A is a 3x3 non-singular matrix such that A transpose equal to A transpose A and B equal to A inverse का A transpose, then B transpose equal to, ऑप्शन में है ए, ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन, B इनवर्स का ट्रांसपोज, बी ऑप्शन है I प्लस बी, सी ऑप्शन है I, डी ऑप्शन है B इनवर्स। ठीक है भाई, सोच जरा इसमें क्या करें, है ना, क्या किया जाए, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देख कहानी बहुत सिंपल है, कहानी में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है कि आपको क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है और ये बराबर ये आई है क्या, ये एक मिनट, हाँ नहीं, ये बराबर ये इतना है और बी इतना है, तो बोला बी ट्रांसपोज निकालना भाई, तो मेरे को क्या बी तो पता ही है और बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कराना है, मेरे को बी ट्रांसपोज नहीं पता है, तो मैं बी ट्रांसपोज यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो देख क्या करना है कि बी ट्रांसपोज चाहिए, सोचेंगे कैसे ये बता रहा हूँ, बी तो है तेरे पास, है ना, बी ट्रांसपोज है, तो इस पे ट्रांसपोज लगा देगा तो बी ट्रांसपोज मिल जाएगा, यानी मेरे को बी ट्रांसपोज निकालना है, तो चूंकि बी बराबर ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, तो बोल बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ले लिया दोनों साइड, तो इसका मतलब ये इस पे ट्रांसपोज चढ़ेगा और पहले आएगा, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, बोल हाँ की ना,
अभी तक मैं इतना ही पे गाड़ी रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे इसके आगे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना, आगे सोचूंगा। अब आ जाओ, इसलिए मेरे को चाहिए क्या, बी बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी क्या है, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बोल हाँ कि ना, ऐसा कुछ कहानी में दे रखा है? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, सोचते हैं। अब सोच, ए इनवर्स, इसको मैं एक साथ कर लूं क्या, तो बोलो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। बोल हाँ कि ना। अब सर जैसे ही कहानी में ए ट्रांसपोज ए लिया, तो बोल ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का मैं इसको उलट पुलट कर दिया, हाँ इसको मैं उलट कर दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एकदम दिख रहा है आंख में, ये इंटू इसका इनवर्स। अब आ जाओ, अब मैं इन दोनों चीजों को एक साथ देता हूं, तो बोल ए इनवर्स ए आएगा एक साथ इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बोल ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई, ये कोई मैट्रिक्स है ए और ये कोई मैट्रिक्स है ए उसका इनवर्स, यानी सेम और सेम मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो बोल ये भी क्या होगा आई, यानी आंसर इसका आई, यानी आई माने का सी। बोलो आगे ना। अब आ जाओ,